ग्रेविटेशन, राइट। तो ग्रेविटेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू बॉडीज, राइट। बहुत वीक फोर्स होता है कि नहीं? ओके। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि क्या जो अर्थ है वो किसी एप्पल को अटैक करती है, तो क्या सेम वे में क्या जो अर्थ है वो क्या मून को भी अटैक करेगी, ये देखे थे। फिर क्या देखे थे? सेंटीमीटर फोर्स देखे थे, ठीक है। और फिर क्या देखे थे? क्वेश्चन था कि अगर जो एप्पल है वो अट्रैक्ट हो जाए टुवर्ड्स द अर्थ, राइट, तो क्या अर्थ, क्या जो एप्पल है वो भी अटैक करेगा अर्थ को, ये सब हम लोगों ने देख लिए थे, ठीक है। उसके अलावा क्या हम लोगों ने देखे थे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखे थे। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स निकाला था, जो होता है एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, जहाँ डी क्या है? डी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर, क्लियर है। और एम क्या है? दोनों ऑब्जेक्ट के मास है। और कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.673 इंटू 10 - 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, ठीक है। और जो ये जो वैल्यू जी की है, कैपिटल जी की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये किसने दिए, फाइंड किया था? इसे फाइंड किए थे हेनरी कैवेंडिश ने। किसने फाइंड किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। ओके, हाँ। कब किया था? 1731 से 18, नो, कैसे किया था? सेंसिटिव बैलेंस के द्वारा। कैसे किए थे? सेंसिटिव बैलेंस के द्वारा, क्लियर है। ओके। और फिर क्या देखा था कि जो यूनिवर्स, ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या है? यूनिवर्सल है। मतलब क्या है यूनिवर्सल? मतलब क्या हुआ कि अप्लाइकेबल टू ऑल बॉडीज। तो अगर इन फ्यूचर अपने क्लास में कहीं भी पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में कहीं, कि यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है कि एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज, क्लियर है, ठीक है। मतलब क्या हो कि चाहे जो बॉडी हो, चाहे बॉडी बिग हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे सेलेस्टियल, कोई बॉडी हो, छोटी बड़ी, है ना, सभी पे वो अप्लाई होता है, क्लियर है। अर्थ पे भी अप्लाई होगा, एक डस्ट पार्टिकल पे भी होगा, एप्पल पे भी होगा, एवरीथिंग पे अप्लाई होगा। ओके। फिर हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे। फिर क्या देखे थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं किसकी? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो ये एक ऐसा फोर्स है जो बाइंड करता है हमें किसको? अर्थ से, ठीक। और क्या करता है? मोशन ऑफ द मून होता है अराउंड द अर्थ होता है, और मोशन ऑफ द प्लैनेट होता है अराउंड द सन। ये सब क्या है? ये एक्सप्लेन करते हैं यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को। और जो टाइड होते हैं, टाइड ड्यू टू किस लिए होते हैं? मून एंड द सन होते हैं, क्लियर है। फिर क्या हम लोग पढ़े थे कि फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल क्या होता है, ठीक, कि जब भी, ठीक, हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, ठीक, अर्थ पे अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन, ठीक, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? फ्री फॉल, अपने आप गिर जाएगी। होती कि नहीं होती है? और जब गिरती है, सबसे मेन चीज ये है, जब ऑब्जेक्ट गिरता है तो क्या होता है उसमें? क्या है? कोई चेंज, डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं होता है, क्लियर है। उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी में रहेगी, ठीक। उसके लेकिन क्या वेलोसिटी चेंज होती है? वेलोसिटी चेंज होने का मतलब कि एक्सेलरेशन चेंज होता है। एक्सेलरेशन चेंज होने का मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज होने का मतलब कि ग्रेविटी चेंज होगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी, ठीक, उसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ग्रेविटी को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक। फिर इसका हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था कि क्या हो जाएगा। तो दो फोर्स थे, ठीक। एक तो क्या है, एफ इक्वल टू एम जी था, क्या था? एफ इक्वल टू एम जी था। और दूसरा क्या था? जी इक्वल टू एम एम अपॉन डी स्क्वायर। इन दोनों को इक्वल करने से स्मॉल जी की वैल्यू आ रही थी, क्या आ रही थी? कैपिटल स्मॉल जी नाइन इक्वल टू, पॉइंट एट नहीं नहीं, अभी जो फॉर्मूला निकाला है ना, ठीक, ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला। तो स्मॉल जी क्या हो जाएगा कि इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ है, और डी क्या? डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। अब वैल्यू निकालना हो तो इसमें जो वैल्यू हम लोग पता है, कैपिटल जी की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? पता है, ठीक। मास ऑफ द अर्थ कितना होता है पता है? कितना होता है मास ऑफ द अर्थ? मास ऑफ द अर्थ और अर्थ की रेडियस, इसको वैल्यू जो होगी
उसको यहाँ पे रख देंगे। तो कितनी आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। ये हम लोगों ने देख लिया था। फिर क्या देखा था कि अर्थ की जो बॉडी हम लोग क्या है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होती है, ठीक। इसीलिए जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो पोल पे कम होती है, ठीक, और इक्वेटर पे ज्यादा होती है रेडियस। तो जो ग्रेविटी है जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होती है। तो मतलब क्या होगा कि पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होगी और इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगी। क्लियर, ये देखे थे, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करने के लिए क्या बताए थे कि जो वैल्यू है स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर। इसमें क्या है, सभी वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, 6.4 × 10⁻6 मीटर है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन तीनों को सब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पर 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक। फिर क्या हम लोग देखे थे कि जो मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं, ठीक, वो फॉर्मूले क्या थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। तो जो एक्सेलरेशन है उसकी अगर फ्री फॉल की बात करें, ठीक, अंडर ग्रेविटी, तो उस समय के जो एक्सेलरेशन क्या होगा वो एक जगह क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, एक वैल्यू और नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक। अब बात ये कि कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे। तो अगर मान लो ये एक्शन पॉजिटिव कब लेंगे, ठीक, अगर मान लो डायरेक्शन कब हो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो हो डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक। फिर हम लोगों ने ये न्यूमेरिकल के थे, याद है, ठीक है, ओके। तो ये वेलोसिटी ऑफ मोशन पे अंडर ग्रेविटी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। अब समझते हैं कि मास क्या है, ठीक। मास, मास बेसिकली क्या होता है, किसी मास का जो किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या होता है बेसिकली, वो मेजर करता है, क्या करता है, उसको इनर्शिया को मेजर करता है। किसको मेजर करता है, इनर्शिया को, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, ग्रेटर द मास तो ग्रेटर द इनर्शिया है। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। ये हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं जब इनर्शिया पढ़े थे, याद है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में, है कि नहीं। एग्जाम्पल भी बताए थे, है कि नहीं, कि अगर एक ट्रेन हो एक साइकिल हो तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब यस। बताइए कि मान लीजिए कि कोई कॉइन हो, जैसे 1 रुपए का सिक्का हो, कॉइन हो, और एक 10 रुपए का कॉइन हो, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, 1 रुपीज कॉइन का कि 10 रुपीज कॉइन का। 10 बोलिए, रुपीज में 10 रुपीज का क्यों है, क्योंकि टेन उसका रुपीज का मास जो मास ज्यादा है। वेरी गुड, ठीक। अच्छा, और क्या है मास की क्वालिटी क्या है कि इट रिमेन्स द सेम, हमेशा सेम रहता है, ठीक। चाहे वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, या फिर किसी आउटर स्पेस में हो, उसका जो मास है वो कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। मतलब किसी का मास 5 किलोग्राम है तो वो हमेशा का वही रहेगा, 5 किलोग्राम। क्लियर है, यस। ठीक। मतलब क्या हो कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या है, कांस्टेंट रहता है। एंड डज नॉट द चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये तो हो गया मास, ठीक। तो वेट क्या होता है, अच्छा सुनने में नहीं लग रहा है कि मास और वेट एक ही चीज होते हैं, बट नहीं, बहुत डिफरेंस होता है मास और वेट में, ठीक है। वेट क्या होता है, वेट, तो जो अपना अर्थ है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करता है एवरी ऑब्जेक्ट को, है कि नहीं। एक सर्टेन फोर्स, कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। यस। जहाँ पे m1 क्या है, दो ऑब्जेक्ट का मास है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के मास कौन कौन से होंगे, एक अर्थ हो जाएगा और एक दूसरा ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, ठीक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अर्थ की केस बात कर रहे हैं, ठीक, ठीक है। तो ये बात ये डिपेंड किस पे करता है ये, ठीक। अब बता दो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो ग्रेविटी केस में क्या हो जाता है, एफ इक्वल टू एक जगह जी कर देते हैं, होता है कि नहीं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम जी है। तो जो फोर्स है, ठीक, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, अब ध्यान से देखो तो एक मास पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे।
और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे, जो ग्रेविटी के कारण हो रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है, एक एम पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा जे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक। तो वेट एक्चुअल में क्या होता है, बात ये है, वेट, वेट क्या होता है, वेट एक तरीके से क्या है, फोर्स है। क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है, वो फोर्स होता है। ठीक, जो अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द अर्थ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब Yes. बता दो, अगर वेट एक फोर्स है तो वेट का जो यूनिट होगी क्या होगी, बता दो। फोर्स की यूनिट क्या होती है, बोलो। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है कि नहीं होती, बोलो। Newton. तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, Newton. न्यूटन H. होगी। क्लियर है। अच्छा, Yes. न्यूटन जो वेट है एक तरीके से क्या है, ये फोर्स है कि नहीं, बोलो। फोर्स है ना। और फोर्स का Yes. फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए। To यहाँ पे A. जी हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक बार बता दीजिए, ये जो फोर्स यहाँ पे है, जहाँ पे एम क्या है, ये मास है कि नहीं, बोलिए। ठीक। है. अब अगर हाँ, और ये क्या है, मास। ठीक। अब बताइए, जो मास है वो क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होगी नहीं होगी, बोलिए। और इसका क्या होगा, एम ही रहेगा। ठीक। तो अब बताइए, किसी ऑब्जेक्ट का मास किस पे डिपेंड करता है, कि उसका मास कितना है, लेकिन जो वेट है किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और उसका दूसरे उस ग्रेविटी वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक। अर्थ किस पे, अगर जी की वैल्यू कुछ और तो कुछ और हो जाएगा। जैसे क्या होता है, अर्थ है ना। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऊपर ही देखा था, क्या देखा था, कि जो वैल्यू होती है किसकी, ग्रेविटी की, दिख रहा है, ये अलग अलग होती है, देखो। पोल पे क्या होता है, ज्यादा होता है कि नहीं, बोलो, ग्रेविटी होती है, और Yes. इक्वेटर पे कम होती है। ठीक। तो मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक, उसका अगर वेट करेंगे कहाँ पे, इक्वेटर पे, तो थोड़ा कम होगा, और ग्रेविटी और पोल पे जाकर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा होगा। ज्यादा. क्लियर है। मतलब क्या हुआ, कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक, इक्वेटर पे कोई पर्सन है तो उसको हल्का लगेगा, है कि नहीं, भले थोड़ा सा ही चेंज हो, बट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Yes, sir. ठीक है। मतलब क्या हुआ, कि अब बताइएगा, ये क्या एक अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। और अर्थ के पोल पे जी बताओ, ज्यादा होता है कि कम होता है, इस स्मॉल जी, ज्यादा ग्रेविटी होता है. ज्यादा होता है। और सेंटर पे, इक्वेटर पे, हम्म, सेंटर पे कम होता है. सेंटर पे कम होता है। तो अब बताइए, अगर कोई पूछे किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वो सेंटर पे ज्यादा होगा कि पोल पे ज्यादा होगा, मतलब इक्वेटर पे ज्यादा होगा या पोल पे, बोलिए कहाँ ज्यादा होगा वेट। पोल पे. हम्म, पोल पे, राइट। तो जो वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, कहाँ पे ज्यादा होगा, पोल पोल पे पे. ज्यादा होगा, और इक्वेटर पे कम होगा। ठीक। अगर ऐसा, तो अब बताइएगा, क्या जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का, पोल पे और इक्वेटर पे, किसका ज्यादा होगा, बताइए। पोल पे. नो, मास दोनों फिक्स. जगह इक्वल रहेगा। मास जो है दोनों जगह इक्वल रहेगा। क्लियर है। यस. क्योंकि मास जो फिक्स है, कांस्टेंट है, नहीं तो ये क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, बोलिए। और यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, एक मास पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी ने, मतलब कि अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो चेंज हो जाएगा। क्लियर है। मतलब कि कोई 5 किलोग्राम का वेट लीजिए और उसको इक्वेटर, उसका वेट चेक करिए, और वहां पे चेक करिए, तो दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर है। यस. ठीक है। तो वेट क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ, वो मास और वेट में डिफरेंस क्लियर है कि नहीं क्लियर हुआ। यस. क्लियर. तो एक्चुअली वेट क्या होता है, ये फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स होता है जो अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ है किस पे, ऑब्जेक्ट पे, वो क्या है, वेट होता है। ठीक। और जो वेट है वो क्या हुआ है,
जो फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है, एक्ट करे वर्टिकली डाउनवर्ड, है कि नहीं। जैसे मान लो इसका वेट के मास कितना m है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ मास क्या होगा, मास m होगा, और वेट कितना होगा, वेट होगा mg। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Yes. ठीक है। तो अगर जो वर्क है, यहाँ जो वेट है वो फोर्स के बराबर है। फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए होता है, और ए की जगह क्या रख देंगे, जी रख देंगे। तो W इक्वल टू एम जी होगा नहीं होगा, बोलिए वेट इक्वल टू एम जी होगा नहीं होगा। और तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, वेट क्या है, फोर्स है। अगर फोर्स है तो फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते कि नहीं होते हैं। तो मतलब क्या हो कि वेट में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर है। ठीक, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Okay. मतलब क्या हुआ, कि जो जी है, स्मॉल जी, वो क्या है, वो कौन किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, उस जगह पे उसकी वैल्यू फिक्स। जैसे लोकेशन लोकेशन अगर बात की जाए, पोल पे कुछ और होगी, इक्वेटर पे कुछ और होगी, अगर किसी, ठीक, ये तो सही है बात। ठीक, लेकिन अब बात की जाए पोल पे, तो उस पोल पे इस जी की वैल्यू फिक्स रहेगी नहीं, बोलिए चेंज थोड़ा ना होगी। जैसे इक्वेटर पे कहा जाए, तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू जो रख दी वो वही रहेगी नहीं रहेगी, बोलिए वो चेंज तो नहीं होगी ना। ठीक, नहीं. अगर चेंज नहीं होगी तो मतलब क्या होगा, किसी पर्टिकुलर गिवन प्लेस के लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, ठीक, उसका वेट सेम रहेगा। क्लियर है, एक जगह के लिए। Yes. ठीक, मतलब क्या हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर किसी गिवन प्लेस के लिए जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Yes, sir. वेट इज प्रोपोर्शनल टू एम हो जाएगा। क्लियर है। तो अब डिफरेंस देखते हैं। वेट क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, और मास क्या होता है, सिर्फ एम होता है। क्लियर है। जो वेट है वो किस पर डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, कि किस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा है। लेकिन मास क्या रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जो वेट है डिपेंड्स करता है ग्रेविटी की वैल्यू डिपेंड करता है कि नहीं करता है कि नहीं। लेकिन जो मास है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रेविटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर Alright. है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछते हैं, ऑप्शन में पूछ लेंगे कि वेट क्या होता है, चेंज होगा नहीं चेंज होगा। तो चेंज होगा, डिपेंड्स करता है ग्रेविटी पे। क्लियर है। ठीक, ठीक है। अभी क्या देखते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हमें जैसे कि अर्थ पे हम लोग का, अच्छा बताइए, जो अर्थ है, ठीक, वहां पे हमें किसी वेट निकालना, फोर्स निकालना। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना, मास कितना है, मान लीजिए एम कितना है, 10 किलोग्राम है। कितना, 10 किलोग्राम। तो उसका वेट क्या हो जाएगा, जैसे वेट क्या है इसका, एम इक्वल टू 10 किलोग्राम। कहाँ गया है। तो वेट क्या होता है, वेट एक्चुअली फोर्स होता है कि नहीं होता है। तो वो क्या हो जाएगा, एम इंटू जी हो जाएगा। जी कितना होता है, एम इंटू जी कितना होता है, 9.8। तो ये 9.8. कितना हो जाएगा, तो ये 98 होगा, न्यूटन होगा नहीं होगा, बोलिए। Yes. ठीक है। तो अब बताइए कि अगर अर्थ पे अपनी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। अगर इसी वेट को किया जाए कहाँ पे, मून पे, तो वहां पे हमें कुछ और मिलेगा। वहां कुछ और क्यों मिलेगा, क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू कुछ और होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है। क्योंकि जो स्मॉल जी है किस पे डिपेंड करता है, स्मॉल जी बताइए, स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए अब। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं याद है। 9.8. नो, फॉर्मूला, वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ। कैपिटल G जी, हाँ, M1 जी एम, upon जी एम R square. आर स्क्वायर, अर्थ के केस में। क्लियर है। और यहाँ पे अर्थ वाली जो वैल्यू होगी रख देंगे। अगर निकालना हो मून के लिए, तो यहाँ पे क्या अर्थ की वैल्यू रखेंगे क्या, नहीं, मून वाली जो वैल्यू रखेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। Yes. ठीक है। तो अब यही क्वेश्चन है कि वेट क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट, कहाँ पे निकालना है, मून पे निकालना है। हम लोग को जी पता है अर्थ पे कितना होता है, पहले निकाल चुके हैं, रख देंगे तो हो जाएगा। अब देखते हैं कि मून पे क्या होगा। ठीक, तो अब समझते हैं वेट क्या होता है। वेट क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होगा ऑन मून पे क्या होगा, वो कि किसी फोर्स होता है
विच जो मून अट्रैक्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर हम लोग को अर्थ पे निकालना हो तो क्या होगा? वो कौन सा वेट, वो फोर्स होता है जो अर्थ अट्रैक्ट करता है, राइट? अगर मून पे वेट की बात की जाए तो मतलब ऐसा फोर्स जो मून अट्रैक्ट करे उस ऑब्जेक्ट को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes. ठीक है। अच्छा, अब एक बात और समझ लो कि जो मास ऑफ द मून है वो कम है कि नहीं, बोलिए बोलिए। मास ऑफ द मून है वो अर्थ से कम है, होता है, ठीक। तो अब बताइए जो स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल जी इंटू एम अपॉन में आर स्क्वायर, जहां पे एम क्या है? मास ऑफ द अर्थ है कि नहीं, बोलिए। ठीक। अगर ये मास ऑफ द अर्थ है, ठीक, तो और अगर जो मून है उसका वेट थोड़ा कम, मतलब कि मास आप थोड़ा हमको कम कर दिया, मतलब स्मॉल एम कर दिया मून के लिए, ठीक, तो ये जी की वैल्यू आएगी यहाँ पे कम होगी कि नहीं होगी जी, बोलिए कि जो अर्थ है उससे थोड़ी कम होगी कि नहीं, बोलिए। इतना समझ में कि नहीं यार, बोलिए। Yes. क्योंकि अगर एक बार मास वापस. कम, ओके, फॉर्मूला क्या होता है कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे अगर हमें ये ना पता हो कि मास ऑफ द मून कितना है, ना पता हो मान लीजिए, ठीक, और डिस्टेंस भी ना पता हो, ये डी स्क्वायर है, इसको ना पता हो, लेकिन ये पता है कि मास ऑफ द मून कम होता है अर्थ के मून से। मास ऑफ द जो अर्थ है वो मून, मास ऑफ द मून से कम है। क्या बोल रहा हूँ कि जो मास है किसका, मून का, वो कम होता है किसके, मास ऑफ अर्थ के, ठीक। तो अब बताइएगा, मास अगर कम है तो इसकी जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, बोलिए। और होगी. इसकी जो जी अर्थ की वैल्यू है वो ज्यादा होगी नहीं होगी, बोलिए। इतना क्लियर है कि हाँ. नहीं क्लियर है? अगर ना पता हो, अगर सिर्फ फॉर्मूला पता हो तो ये अप्रोक्सीमेटली लोग आइडिया लगा सकते हैं कि ये वैल्यू कम होगी ज्यादा होगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो Yes. अगर एक क्वेश्चन कहा जाए, क्या क्वेश्चन है, ठीक, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसका वेट कितना है, 100 न्यूटन है, कहाँ पे? इफ यू कैन 600 न्यूटन, कितना है, 600 न्यूटन, कहाँ पे है, अर्थ पे है, ठीक। Earth. वो फाइंड करना है वेट, कहाँ पे, मून पे। ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक। पहला ऑप्शन ए, फाइंड करना है वेट का मून पे, तो पहला ऑप्शन है 1000 न्यूटन। दूसरा ऑप्शन 100 न्यूटन। तीसरा ऑप्शन 600 न्यूटन। ओके, एंड चौथा ऑप्शन कैन नॉट आइडेंटिफाई। बताइए क्या होगा? 100 Newton. हाँ, आंसर तो सही है। गार्गी आप बताइए। गार्गी, Yes, sir. क्या आंसर होगा? अगर 600 न्यूटन है वेट, ये क्या है, ये वेट है, कहाँ पे वेट है, ऑन अर्थ पे, तो फाइंड करना वेट ऑन द मून। चार ऑप्शन दिए गए, क्या लग रहा है? 100. कैसे? ऑप्शन ध्यान से देखिए, पहला 1000 न्यूटन है, फिर 100 न्यूटन है, फिर 600 न्यूटन है। ओके, ये जो ऑप्शन है इसको मैं 6000 कर रहा हूँ, 6000 न्यूटन। और एक ऑप्शन ई भी लिखा है, नहीं इतने ही ऑप्शन है बस, ठीक है। हम बताइए क्या होगा, 100 Newton. क्यों, क्योंकि कैसे मालूम? मून का मास 6 times कम होगा अर्थ से. वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला एम इंटू जी होता है, ठीक, ये होता है। और अर्थ पे हमको पता है कितना होता है, जी की वैल्यू, और जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है कितनी होती है, ये मास इंटू 9.8.
हाँ होती है, लेकिन फॉर्मूला एक्चुअल क्या होता है, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। ठीक। और जो 9 पॉइंट अर्थ का होता है, ठीक, तो यहाँ जो भी मास होगा वो अर्थ का रहेगा मास। ठीक, हमें नहीं पता है क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि मास जो है वो मून का कम होता है, इतना पता है ना, कि मून छोटा है तो मास कम होगा, मास ऑफ द अर्थ ज्यादा होता है। अगर मास ऑफ द अर्थ ज्यादा है तो जी जो है वो अर्थ का ज्यादा होगा, नहीं होगा बोलिए। ठीक। और यहाँ जो जी होगा मून का, क्या होगा, कम होगा। तो मतलब क्या हो कि यहाँ जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे कितनी वैल्यू है अर्थ पे, वेट, ये कितना है यहाँ पे, 600 न्यूटन। मतलब जो भी आंसर है वो 600 न्यूटन से कम होगा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखिए 6000 न्यूटन तो नहीं होगा क्योंकि ज्यादा हो गया, ये नहीं होगा। 100 न्यूटन हो सकता है, पता नहीं, लेकिन 600 न्यूटन तो नहीं होगा ना, बोलिए, हो क्या, नहीं होगा। काट एंड पे ऐसा भी नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमको सभी वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो सकता है, तो इसको मार सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कितना होगा एग्जैक्टली वो भी हम देखेंगे। तो कभी कभी मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सही कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। यस। और वाया ऑप्शन चेकिंग, क्लियर है? यस। ओके। अभी क्या समझते हैं, ठीक, कि अगर मान लीजिए, ठीक, यहाँ मान लेते हैं कि मास ऑफ कोई ऑब्जेक्ट क्या है, एम है। ठीक। और उस ऑब्जेक्ट का मास अगर एम है, तो उसका वेट मून पे क्या मान लिए हैं, डब्ल्यू एम मान लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। ठीक है। अगर ऐसा मान लिए हैं तो फॉर्मूला क्या होता है वेट का, एम इंटू जी होता है कि नहीं, बोलिए। ठीक। तो ऑब्जेक्ट का ये हो गया है, और ये मून की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मास ऑफ द मून कितना मान लिए, कैपिटल एम। और ये जो स्मॉल एम लिखा है वो क्या बता रहा है, मून बता रहा है, ओके। और कैपिटल आर एम क्या है, ये रेडियस रेडियस ऑफ द मून है। ठीक। तो एक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई कर देंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या होता है, तो वेट क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, वो होगा फोर्स ऑन द मून पे कितना है। क्लियर है? तो वेट, अब फोर्स क्या हो जाएगा, डब्ल्यू में इक्वल टू जी इंटू M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ओवरऑल जो हमने क्या हो जाएगा, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द मून इंटू एम क्या है, ये ऑब्जेक्ट का मास है। क्लियर है? अपॉन में आर एम। आर एम क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द मून ले लिए। अब बात ये है कि एक्चुअल में क्या लेते हैं, उन दोनों बीच के ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेते हैं कि नहीं लेते, बोलिए, लेते हैं ना। यस। तो यहाँ पे मून क्यों, रेडियस ऑफ द मून क्यों लिए बताइए। जब ऑब्जेक्ट जो होता है दोनों के बीच डिस्टेंस क्योंकि होता है तो, मून बहुत छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में। अच्छा, बहुत छोटा है, नहीं, रॉन्ग आंसर है। कुछ गार्गी आप ऐसे। बताइए। तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करना, समझ नहीं आया। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी इंटू M1 M2 अपॉन में डी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बोलिए, अपॉन यस। में डी क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होती है कि नहीं होती, बोलिए। यस। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे डी की जगह रेडियस ऑफ द मून क्यों लिया गया है। क्योंकि रेडियस इसलिए लिया है क्योंकि वो उसके बीच में से है। किसके बीच में से है, मून के बीच में से लिया है, अर्थ और मून के रेडियस को हम अर्थ की, लेंगे। यहाँ पे अर्थ की हम बात ही नहीं की, हम तो ऑब्जेक्ट कहाँ जो निकाल रहे हैं वेट का, वो तो मून की बात का, यहाँ पे अर्थ की कहीं बात ही नहीं है, बताइए। तो हम हमेशा बीच में से लेते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस। तो यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे तो अर्थ की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं, यही तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे रेडियस ऑफ द मून क्यों ले रहे हैं, जब हमें क्योंकि दोनों वो बीच का। उसके सेंटर से ले रहे हैं। अच्छा, बताइएगा। एक ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट ये मान लीजिए। ठीक। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये होनी चाहिए ना, डी होनी चाहिए ना। तो सिर्फ आर, ये रेडियस ऑफ द मून क्यों ले रहे हैं सिर्फ, ये बताइए, ये क्वेश्चन अभी नहीं समझ में आया क्या? क्योंकि ले, हमारे को उसका मास फाइंड करना है।
किसका मास फाइंड करना है? मास फाइंड करना, एग्री। उनका। मास नहीं फाइंड करना, वेट फाइंड करना, राइट? वेट। हाँ। तो वेट फाइंड करने में क्या चाहिए होता है? दोनों के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए, मालूम होना चाहिए ना। दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर मान लीजिए डी होती है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द मून क्यों ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है। बताइए। ऐसे आपको पता है? ये हमने तो बताया था जब अर्थ का निकाल रहे थे। या फिर वो बहुत पास है अर्थ के तो। अर्थ कहाँ पे आ जाता है? ये मून की बात कर रहे हैं ना, अर्थ क्यों बोल रहे हो? यहाँ पे कहीं अर्थ है क्या, बताइए। ये एप्पल मान लीजिए, जो ऑब्जेक्ट है इसको एप्पल मान लीजिए। ये बॉल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, फुटबॉल मान लीजिए। हम्म। अर्थ कहाँ है यहाँ पे? ये मून है। बोलिए। डिस्टेंस में सिर्फ सेंटर से ही मेजर होता है। हाँ, ये तो सही है। तो वही तो क्वेश्चन है कि ये रेडियस ऑफ द मून क्यों ले रहे हैं। ओके, चलिए समझते हैं क्यों लेते हैं। एक्चुअल में क्या है ना, ठीक, कि जो ऑब्जेक्ट हमें निकालना है, जैसे ये क्या है, एक मून है। ये क्या है? मून। ठीक। और मून बड़ा होता है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है। क्या है? जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है। मान लीजिए ये क्या है, ये फिर ये मान लीजिए, क्लियर है? ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत छोटा है, क्लियर है? अब बताइए, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये होगी कि नहीं होगी, बोलिए। ये होगी, बोलिए। यस। तो ये डिस्टेंस क्या होगी? यहां से लेके इसके सेंटर तक, ये होगी नहीं होगी, बोलिए। ये डी होगी। ठीक। अब बताइएगा, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है ये क्या है? ये मून है। ये मून है। और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक। तो अब बताइएगा कि इसका रेडियस क्या है, मून का? आरएम है। और ऑब्जेक्ट का जो रेडियस होगा वो ये होगा नहीं होगा, बोलिए। इतना होगा नहीं होगा? थोड़ा सा होगा नहीं होगा। होगा? तो आर ओ बोल सकते नहीं हो सकते हैं? बोल। तो डी क्या हो जाएगा? आर एम प्लस आर ओ होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा कि नहीं होगा? डी क्या होता है? दोनों बीच की डिस्टेंस। तो दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? यही तो होगा नहीं होगा? चलिए थोड़ा हम ऑब्जेक्ट बड़ा बना लेते हैं, चलिए। क्लियर है? ये ऑब्जेक्ट है। और इसके डिस्टेंस यहाँ से होगी ना, इसके सेंटर से होगी ना, बोलिए। इसका आर ओ अभी अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। आर एम प्लस आर ओ, यही तो होगा नहीं होगा, बोलिए, डिस्टेंस। बोलिए। यस। अगर मान लीजिए आर एम, अच्छा बताइए, मान लीजिए कोई एप्पल है, तो उस आर ओ ऑब्जेक्ट उसका रेडियस कितना होगा? सेंटीमीटर में होगा। हाँ। और जो रेडियस ऑफ द मून वो किस में होगा? वो कई किलोमीटर में होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा। होगा। किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कितने किलोमीटर होता है पता है? 10 की पावर 6 में होता है। कितना है? 10 की पावर 6 में होता है। ठीक। मतलब कि 1000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली होता है। तो 1000 किलोमीटर के कंपेरिजन में, ठीक, कितना है ये? 1000 किलोमीटर मान लीजिए, ठीक। तो 1000 किलोमीटर के कंपेयर में सेंटीमीटर बहुत छोटा है कि नहीं है? तो हाँ। उससे क्या निगलेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलिए। क्या बोलिए। उससे नेग्लेक्ट कर सकते कि नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट? कर। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले बहुत पास होता है। अगर मान लीजिए, ठीक, कि ये क्या मून हो, ठीक, मून हो, और जो ऑब्जेक्ट हो वो बहुत दूर हो, भले छोटा हो, ठीक, तो बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ये लेंगे, यहां से लेके ये डिस्टेंस लेंगे। ठीक। लेंगे कि नहीं लेंगे?
बोलिए। यहाँ से लेके ये डिस्टेंस होगा नहीं होगी, बोलिए। ठीक। नहीं। अगर मान लीजिए इसका रेडियस क्या है, आर एम है, इसका रेडियस आर ओ है, और ये मान लीजिए यहाँ से लेके ये एक्स है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये दिख रहा है। तो सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस डी होगी नहीं होगी, बोलिए। ये डी होगी। तो हम क्या लेते हैं, सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस लेते हैं, क्या हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो आर एम प्लस एक्स प्लस आर होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा। हाँ। तो अब बताइए कि अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट को पास ले आया जाए, ठीक, तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलिए। बोलिए। आर एम प्लस आर होगा नहीं होगा, बोलिए। अगर दोनों ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास आ गए हैं, ये और ये, तो पास तो एक्स जीरो होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा। एक्स जीरो हो जाएगा, तो फॉर्मूला डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम प्लस आर हो जाएगा। और मून के अर्थ कंपेयर में जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा है कि नहीं, बोला है। इसलिए इसको डी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली रेडियस ऑफ द मून बोल सकते नहीं बोल सकते, इतना क्लियर है कि नहीं, बोलिए। अभी समझ में नहीं आया कि जो डी डिस्टेंस है वहां पे रेडियस ऑफ द मून क्यों ले रहा है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। बोलिए। क्लियर है। एक बार फिर से शॉर्ट में समझा। ओके। ये बताइए कि जो बीच की डिस्टेंस डी क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस लेते हैं नहीं लेते, बोलिए। लेते हैं। यही तो होता है कि नहीं होता है। ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर ये आर एम है, क्या है, आर एम है, तो ये कितना है, आर ओ है। तो डी क्या होगा बताइए, इसके सेंटर से लेके इसका सेंटर होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा। यही होता होगा। है, कुछ और होता है। और मान लीजिए कि यहाँ की ये डिस्टेंस कितनी है, ये एक्स है। तो डी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द मून प्लस एक्स प्लस आर ओ, इतना होगा नहीं होगा, इतना क्लियर रखने के लिए बोलिए। यस। हम्म, ठीक। अब बताइएगा, अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट बहुत पास पास आ जाए, बिल्कुल पास में, एक ये हो गया और ये हो गया, ठीक। तो जो बीच के ये जो दिख रहा है बिल्कुल, अगर जो मतलब क्या हो कि इस केस में एक्स जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलिए। तो अब क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, आर एम प्लस आर ओ होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा। हाँ। कब, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक्स इक्वल जीरो हो गया है, ठीक। क्योंकि ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास पास है, ठीक। अब कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द मून, जो ऑब्जेक्ट का रेडियस है बहुत छोटा है कि नहीं, बोलिए। आपको सोचो, अगर कहा जाए कि पूरे अर्थ का रेडियस और एक एप्पल का रेडियस जो आपके हाथ में है उसके कंपेयर किया जाए, तो क्या कहा जाएगा कि रेडियस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है एप्पल का बहुत छोटा है कि नहीं, बोलिए। तो उसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, पॉइंट समथिंग, पॉइंट 0.0000 ऐसे रहेगा, है कि नहीं। हाँ। तो उससे हटा सकते हैं, तो यहाँ पे आर ओ को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, अप्रोक्सीमेटली डी इक्वल टू आर एम होगा नहीं होगा, अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है। मान लीजिए कि जो रेडियस ऑफ द मून है कितना है, मान लीजिए, देखिए कितना होता है एग्जैक्टली exactly। ये होता है रेडियस ऑफ द मून जो होता है 1.74 होता है। कितना होता है, वन वन पॉइंट पॉइंट सेवन सेवन इंटू 10 पावर 6 मीटर होता है। और रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई एप्पल है, ओके, उसका साइज क्या होगा, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर मान ले। यस। तो 3 सेंटीमीटर को जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.03 मीटर होगा नहीं होगा, बोलिए। होगा। तो ये यस। कितना हो जाएगा, 174, क्या गया, 40, 1 2 3 4, और प्लस करेंगे 0.03 को, राइट। तो अब बताइए कितना हो जाएगा, ये 174 क्या आ गया, 2 3 4 0.03। अब बताइए कि
या तो ये लिखा जाए या तो 0.03 लिखा जाए, तो क्या कंसीडर करोगे इसको आप? जो रेडियस ऑफ द मून लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बोलिए? क्या जो ऑब्जेक्ट के रेडियस से मैटर करता है क्या? नहीं। बोलिए। नहीं। तो उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताइए। ठीक। इसीलिए जो डिस्टेंस लिया गया है वहां पे क्या ले, रेडियस ऑफ द मून ले लिया गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। अब तो दिक्कत नहीं होगा ना कि नो। यही क्यों लेते हैं। ठीक। तो अभी क्या हो जाएगा ये चीज देखिए, अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्लियर है? G × M अपॉन में R²। ठीक। कि फॉर्मूला क्या होता है अगर देखा जाए तो, फॉर्मूला फोर्स का F = G m1 m2 अपॉन में D²। ठीक। तो अब बताइएगा, जी तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक। एक क्या है, रेडियस, एक मून है, तो मास ऑफ द मून होगा नहीं होगा बोलिए? और दूसरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास होगा नहीं होगा बोलिए? ठीक। होगा। ठीक है। अब अगर आप ये भी तो बोल सकते हो ना कि इसके कंपैरिजन में जो मास है वो बहुत छोटा है, बोलिए, बोल सकते हो ना? यस। बोल सकते हो, तो इसको क्यों निगलेक्ट नहीं किया गया, ये क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो बात ये है कि जो छोटा मास है उसका मास मान लीजिए कि 5 किलोग्राम भी रहा। ठीक। तो ये इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बोलिए। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा नहीं होगा बोलिए, होगा। कंपेयर टू एडिशन में। 1 लाख यस। में अगर हम लोग 1000 है, ठीक, इसमें 10,000 लाख में अगर हम लोग मान लीजिए कितना ऐड कर दें, 1 ऐड कर दें, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, या फिर 2 ऐड कर तो इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलिए? हो इसीलिए जो ऊपर जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं मास के ऑब्जेक्ट को। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। और अपॉन में क्या करेंगे, जो रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, RM + RO² होना चाहिए, नहीं बोलिए एग्जैक्टली में होना चाहिए। ठीक। हाँ। लेकिन जो RO है ऑब्जेक्ट का रेडियस बहुत कम है, तो उससे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यस इससे सर। अभी फॉर्मूला समझे कि नहीं है कि जो वेट ऑफ द मून होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा? क्लियर है कि नहीं बोलिए? क्लियर है? G × यस। मास ऑफ द मून इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में RM²। ठीक। अब इसको सॉल्व करने क्या वैल्यू चाहिए, एक तो कैपिटल जी चाहिए, वो पता है आपको राइट? क्या होती है, सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन सिक्स थ्री सेवन थ्री इंटू इंटू टेन टू टेन की पावर पावर -11 वेरी गुड, न्यूटन न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर पर पर केजी किलोग्राम स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। मास ऑफ द मून, अच्छा मास ऑफ अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले जब स्मॉल जी निकाला था तो वैल्यू रखी थी राइट? ठीक। तो मास एक्चुअल में मास ऑफ द कितना होता है, ये होता है 5.98 × 10⁴ किलोग्राम। और रेडियस कितनी होती है, 6.37 × 10⁻⁶। क्लियर है? यस। हम्म। और मास ऑफ द मून कितना होता है, 7.36 × 10⁻²2। अब बताइए कि यहाँ पे 10⁻24 अर्थ है और ये क्या 10⁻22 है। अप्रोक्सीमेटली 100 का डिफरेंस है कि नहीं बोलिए? डिफरेंस ना है। अप्रोक्सीमेटली बोलिए। तो 100 टाइम्स ज्यादा है मून का, किसका, अर्थ का मास। क्लियर है? ठीक है। रेडियस की बात की जाए तो रेडियस कितना है, जो अर्थ का रेडियस है वो 6 टाइम्स ज्यादा है कि नहीं, देखिए अप्रोक्सीमेटली ये 1.7 है, ये 6.3, अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 टाइम ज्यादा है कि नहीं बोलिए? ठीक। तो अभी जो वैल्यू है इसको रखते हैं चलिए। ठीक। तो हमें किस पे निकाल रहे हैं, मून का निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं बोलिए? ठीक। तो मून का निकालते हैं, जब मून का निकालेंगे वेट तो क्या आएगा इसमें, G × मास ऑफ द रेडियस, मास ऑफ द मून कितना, 7.36 × 10⁻22 किलोग्राम। ठीक। इंटू जो मास ऑफ द अर्थ है उसको डिस्टर्ब नहीं किया, उसको वैसे लिखा रहने दिया। क्लियर? ये यस। ये फॉर्मूला नहीं है, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये वाला। क्लियर? और अपॉन में जो रेडियस ऑफ द मून है, ठीक, मून के वो लिख दिया 1.74 × 10⁻⁶। ठीक। और उसका स्क्वायर लगेगा। क्लियर? अब इसको जब सॉल्व किया गया वैल्यू को जी के रखने के बाद, जी को नहीं रखा गया, तो कितना आ रहा है,
2.431 इंटू 10 इंटू कैपिटल जी की वैल्यू इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलिए। यस। ये वेट ऑफ द मून हो गया है। ठीक। अब इसी प्रकार से हम लोग अर्थ ये तो हम लोग कहाँ निकाले हैं, मास पे निकाले हैं, मून पे, राइट। अब सेम फॉर्मूले में अगर रखा जाए अर्थ का निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब अर्थ का निकालेंगे तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ये किसका है, ये या ऊपर मून का था। देखिए ऊपर मून था कि नहीं था। तो जब अगर अर्थ का निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अर्थ का वेट निकालने के लिए, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ द अर्थ इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में रेडियस किसकी यहाँ पे ले लेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यस। तो ये फॉर्मूला आगे नहीं आ गया। अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यू रखी जाएगी किसकी, मास ऑफ द अर्थ है और रेडियस ऑफ द अर्थ, तो वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये। ठीक, सॉल्व करने पे इतने आ जाएगा। ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों को ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मास ऑफ द मून अपॉन मास ऑफ द अर्थ जब डिवाइड किया गया है तो सॉल्व करने पर 0.165 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1/6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/6। यस। क्या आ रहा है, वेट ऑन द मून और वेट ऑफ द अर्थ का रेशियो कितना आ रहा है, 1/6। मतलब क्या होगा, ध्यान से देखा जाए तो अगर कोई वेट जो मून पे 1 होगा तो अर्थ पे कितना होगा, 6 होगा, नहीं होगा बोलिए। क्लियर है। ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वेट, अच्छा बताइए अगर ये है तो वेट ऑफ द अर्थ अपॉन वेट ऑफ द मून का रेशियो क्या होगा, 6:1 होगा, नहीं होगा बोलिए। ठीक। मतलब क्या कि अगर कोई वेट हमको पता हो, अर्थ पे पता हो, ठीक, और मून पे निकालना हो तो क्या करेंगे, वो 1/6 टाइम कम होगा, नहीं होगा बोलिए। क्लियर है। क्योंकि अर्थ पे वेट ज्यादा होता है 6 टाइम्स, अर्थ पे वेट ज्यादा होता है। तो मून पे निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, कब, अगर अर्थ का पता हो तो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो कोई यस। ऑब्जेक्ट जो हमें मून पे निकालना हो तो क्या करेंगे, अर्थ पे निकाल के उसको 1/6 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते तो हम लोग को अर्थ के करस्पॉन्डिंग इजी वैल्यू पता है कि जी को 9.8 होती है। ठीक। और मून पे निकालना तो उसको क्या करें, 1/6 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्लियर है। क्लियर। हम्म। ये कैसे आया जो कि 1/6 क्यों करते हैं, ये हमने देख लिया चीजों पर। क्लियर है। ओके। तो ये पूछ सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो कितना होता है, 1/6 होता है, प्रूव करने को आ सकते हैं। ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना दिया गया है, ये 10 किलोग्राम दिया गया है। ठीक। ये क्या दिया गया है, मतलब एम दिया गया है, कितना है, 10 किलोग्राम। ठीक। तो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज इट वेट्स ऑन द अर्थ। तो इसका वेट कहाँ निकालना है, अर्थ पे, डब्ल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है वेट ऑफ द अर्थ पे, क्या होता है अर्थ पे, ये क्या होता है, फोर्स होता है कहाँ पे, ऑन द मून। कहाँ पे होता है, अर्थ की बात करें तो अर्थ पे है कि नहीं, फोर्स ऑन द मून, अर्थ है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्वल टू M × G हो जाएगा। फोर्स के मास कितना है 10 और जी कितना होता है अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये कितना हो जाएगा 98 न्यूटन होगा, नहीं होगा बोलिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना होगा 98 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ से कोई दिक्कत। नो। ओके। अब यही क्वेश्चन हो थोड़ा चेंज करते हैं, क्या कहा गया है कि वेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट वेट कितना है, ये 10 न्यूटन है। अब बताए 10 न्यूटन कहा गया है, कब है, जब इसको मेजर किया गया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। मतलब क्या हुआ कि वेट दिया गया है, कहाँ पे, अर्थ पे दिया गया, कितना दिया गया है, 10 न्यूटन दिया गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मतलब कि वेट निकालना है, कहाँ पर निकालना है, मून पे निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बोलिए। अब बताइए हमने क्या कि अगर अर्थ का पता हो मून पे निकालना हो तो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए। अर्थ पे ज्यादा होता मून पे क्या कम होगा, नहीं होगा बोलिए। डिवाइड कर। डिवाइड कर देंगे। तो वेट निकालना है मून पे, क्या होगा कि अर्थ पे पता हो उसको 1/6 कर दो, वेट ऑन द अर्थ। तो क्या हो जाएगा 1/6 इंटू वेट कितना है 10 न्यूटन है, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5/3 होगा, नहीं होगा बोलिए, 5/3 न्यूटन। और सॉल्व करने में कितना है 1.67 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो वेट ऑफ द मून आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। आ जाए। आप खुद देख रहे हो कितना डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
मतलब कि कोई 1 किलो आप वेट लेके जाओगे तो वहाँ बहुत कम हो जाएगा। 10 किलो वेट देख रहे हैं, कितना हो गया? 1.67 हो गया। क्लियर है? यस। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ जाएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, कोई डाउट होगा तो। ओके। ओके। तो फिर आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।